नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब क्लास इजी लर्निंग विद शिवाय सर के साथ। तो देखना दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश का जो नया संसद भवन है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो उसके बारे में आज अपन को बात करनी है कि नया संसद भवन कैसा है, उसके अंदर का जो दृश्य है वो कैसा है। तो अपन बात करते हैं नए संसद भवन का उद्घाटन। तो उद्घाटन कब हुआ है? 28 मई को। और कब? वर्ष कौन सा है? 2023। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसी के बारे में अगली अपन बात करते हैं। तो इसका जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार। आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। इसी की अगली अपन बात करते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 64,500 वर्ग मीटर। 64,500 वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल। इसी की अगली अपन बात करते हैं कि जो इसकी लागत है वो कितनी आई है? 971 करोड़ रुपए। कितनी लागत आई है? 971 करोड़ रुपए। और जो इसके वास्तुकार है वो कौन है? विमल पटेल। विमल पटेल। और इसका जो निर्माण है, निर्माण किसने किया है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। और इसकी जो डिज़ाइन तैयार की है वो कौन सी कंपनी ने की है? HCP डिज़ाइन प्लानिंग मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। जो कहाँ की कंपनी है? गुजरात की। गुजरात की एक कंपनी है जिसका नाम है HCP डिज़ाइन प्लानिंग और मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। शिलान्यास। और इसका जो शिलान्यास हुआ है यानी इसका जो आधार रखा गया वो कब रखा गया था? 10 दिसंबर 2020 को। 10 दिसंबर 2020 को इसका क्या रखा गया था? शिलान्यास। अब दोस्तों, अपन जानते हैं कि संसद भवन में कितने सदन होते हैं? दो। कितने सदन होते हैं? दो, लोकसभा और राज्यसभा। तो अब अपन बात करते हैं पहले लोकसभा की। लोकसभा जो वर्तमान का नया संसद भवन है उसमें लोकसभा में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? 888। नए संसद भवन में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। पहले ये व्यवस्था कितने लोगों की थी? 552 सदस्यों की। कितने? 552 सदस्यों की। और जो लोकसभा का जो अंदर का दृश्य है या हम कहें कि लोकसभा के अंदर की जो डिज़ाइन है वो किसके आधार पर तय की गई है? राष्ट्रीय पक्षी मोर के आधार पर। राष्ट्रीय पक्षी मोर के आधार पर लोकसभा के अंदर की डिज़ाइन है। इसी के बारे में अगली अपन बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य बैठ सकते हैं? 384। कितने सदस्य? 384 सदस्य। पहले कितने सदस्य बैठ सकते थे? 245 सदस्य। 245 सदस्य। और जो राज्यसभा के अंदर की डिजाइन है वो राष्ट्रीय पुष्प कमल। किसमें? राष्ट्रीय पुष्प कमल। यानी इसी को कहा जाता है लोटस। यानी इसकी आकृति दी गई है अंदर की। इसी के बारे में अगली अपन बात करते हैं संयुक्त बैठक की। किसकी? संयुक्त बैठक की। अब संयुक्त बैठक कब होती है? जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव आता है और प्रस्ताव पर जब दोनों सदन किसी एक राय पर, किसी एक सलाह पर या हम कहें किसी एक मुद्दे पर नहीं पहुंच पाते या किसी भी प्रस्ताव पर दोनों में मतभेद होता है या मनमुटाव हो जाता है या कोई दूसरा सदन यानी दूसरा सदन जब किसी प्रस्ताव को पारित नहीं करता तब राष्ट्रपति क्या बुलाता है? उनकी संयुक्त बैठक। कौन क्या बुलाता है? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक कौन से अनुच्छेद में है? 108 में। बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसकी बात अपन पहले कर चुके हैं। तो जब संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है तब उनके लिए सीटें कितनी होती है? 1272 सीट। यानी नए संसद भवन में संयुक्त बैठक में 1272 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। जो कौन से सदन में? लोकसभा में। पुराना जो संसद भवन था उसमें संयुक्त बैठक के लिए एक अलग हॉल बनाया हुआ था, लेकिन वर्तमान नए संसद भवन में अलग हॉल नहीं है। लोकसभा में ही इतनी बड़ी जगह है कि 1272 सीटें या 1272 सदस्य एक साथ बैठ सकते हैं। इसी के बारे में अगली अपन बात करते हैं सेंगोल या राजदंड की। नाम क्या है? सेंगोल। सेंगोल एक राजदंड है जो पहले जितने भी जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने तख्त या अपन सीधे से तौर पर कहें तो सिंहासन के पास में रखा करते थे। जो कौन से साम्राज्य से संबंधित है? चोल साम्राज्य से। कौन से साम्राज्य संबंधित है? चोल साम्राज्य से संबंधित। और जो वर्तमान का नया संसद भवन है उसमें ये सेंगोल नाम का जो राजदंड है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? लोकसभा में। लोकसभा में जो लोकसभा स्पीकर है, लोकसभा स्पीकर के जो बैठने की जगह है उनका जो सिंहासन उनके पास में ही इसको रखा गया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसके उद्घाटन पर, किसके? नए संसद भवन के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? 75 रुपये का। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? 75 रुपये का। जिसके एक और तो क्या बना हुआ है? अशोक चक्र। क्या बना है? अशोक चक्र। और दूसरी ओर क्या बनाई हुई है? संसद भवन की तस्वीर। यानी ध्यान रखना 75 रुपये के सिक्के में एक
तरफ तो अशोक चक्र बना हुआ है और दूसरी तरफ संसद भवन की तस्वीर बनी हुई है। इसी के बारे में अगली अपन बात करते हैं कि जो पुराना संसद भवन है, पुराने संसद भवन का निर्माण कब हुआ या उसका उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में। और उसका शिलान्यास कब हुआ था? 1921 में। 1921 और 1927 में उसका उद्घाटन, यानी पुराने को कितने वर्ष लगे थे? 6 वर्ष बनने में। इसी के बारे में अपन बात करते हैं कि जो संसद का प्रावधान है या भारतीय संविधान में जो संसद का उल्लेख है, संसद की जानकारी है, वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 79, यानी अनुच्छेद 79 में, कि भारत की एक संसद होगी जिसके कितने अंग होंगे? 3, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर ही क्या बनेगी? भारतीय संसद। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अपन ने बात की भारत के नए संसद भवन की, कि भारत का नया संसद भवन क्या है, कितने क्षेत्रफल में फैला है, उसका आकार कैसा है, उसके लागत कितनी है, उसका निर्माण, उसकी डिज़ाइन, उसके वास्तुकार के बारे में, उसके अंदर के जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो दोस्तों, नए संसद भवन के अंदर का जो हिस्सा है उसमें एक तो दे रखा है आपके अखंड भारत का नक्शा, जो इसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाता है। किसका? अखंड भारत का नक्शा। अखंड भारत के नक्शे में जो नीचे का हिस्सा है उसकी तरफ एक शिलालेख बना हुआ है और पास ही में प्राचीन जो जितनी भी मूर्तियां हैं वो दिखाई गई है। और इसी अखंड भारत के नक्शे में ही जो पाकिस्तान है वर्तमान का, और जो अपना पुराना विश्वविद्यालय था जिसका नाम क्या था? तक्षशिला, उसको भी अंकित किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की अपनी क्लास नए संसद भवन के बारे में। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।